नासिर आफ्ताब इराक़ी है। EIR मैगज़ीन से मेरा ताल्लुक़ है और इस वक्त हम मौजूद हैं अफ़ज़ाल मलिक साहब के साथ, जो कि लाहौर के चैप्टर चेयरमैन हैं पाकिस्तान HPCR सोसाइटी के, और कराची आए हैं, ये कराची चैप्टर ऑफिस में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं? सभी ठीक हैं? थैंक यू। जी अल्लाह का शुक्र है। अफ़ज़ाल भाई बिल्कुल ठीक हैं। आपसे हम यहाँ पे मुलाकात हुई और हम आपसे मालूमात करना चाह रहे हैं, जो अभी अपकमिंग 29 HVACR की एक्सपो एंड कॉन्फ्रेंस हो रही है, जो कि बहुत बड़ी एग्जीबिशन होती है पाकिस्तान की तारीख की। तो इसके बारे से हम डिटेल लेंगे कि कैसी तैयारियां हैं और किस तरीके से पूरी इनकी प्लानिंग चल रही है। तो ये अफ़ज़ाल भाई मुझे बताइएगा डिटेल में कि जो है किस तरीके से आप इसको ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं पूरे इवेंट का, क्योंकि आप माशाल्लाह चैप्टर चेयरमैन हैं और चेयरमैन ऑर्गेनाइजिंग कमेटी भी हैं। तो इसकी हमारे व्यूवर्स को कंप्लीट डिटेल दीजिएगा। थैंक यू। वालेकुम सलाम जी। बहुत शुक्रिया यासिर भाई, थैंक यू वेरी मच कि आपने टाइम निकाला और हमें मौका दिया अपने एक्सपो के हवाले से बात करने का। जैसे आपने खुद भी कह दिया यासिर भाई कि अल्हम्दुलिल्लाह जो HVACR एक्सपो है एंड कॉन्फ्रेंस है वो एक ब्रांड बन चुका है, और माशाल्लाह क्योंकि ये HVACR सोसाइटी इसको खुद कंडक्ट करती है। ऐसा नहीं है कि कोई XYZ या थर्ड पार्टी आके इसको कंडक्ट करती है, तो ये हमारी अपनी सोसाइटी है। और हम खुद ही, आपको पता है, मेंबर एग्जिबिटर्स होते हैं जो कि सिलेक्ट होते हैं प्रेसिडेंट से पूरी टीम, फिर नीचे और फिर लोकल चैप्टर तक। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हम खुद एग्जिबिटर्स भी हैं, ऑर्गेनाइज़र भी खुद ही होते हैं। तो लकीली इस दफ़ा मुझे ये बड़ा क्रेडिट है कि मैं इसको एक्सपो को करूँगा। और आपको पता है कि लाहौर की एक्सपो माशाल्लाह पाकिस्तान एक्सपो के हवाले से बहुत बड़ी एक्सपो होती है। 29th एक्सपो जो हमारी 23, 4, 5 मई 2024 को इंशाल्लाह होगी। और उसमें हमारे तीनों हॉल्स हैं, हॉल 1, 2, 3 जो एक्सपो के हैं। अ, थोड़ा सा आपको बस मैं बता दूं कि ये एक्सपो इतनी बड़ी किसी की भी नहीं होती। आप HVACR के अलावा भी किसी एक्सपो को देखें तो 1, 2 हॉल्स मैक्सिमम होते हैं। हमारे तीनों हॉल्स हैं और माशाल्लाह 700 प्लस हमारे स्टॉल्स हैं, 3 मीटर बाय 3 मीटर का। ये सबसे बड़ा एरिया हमारा होगा, 15,000 स्क्वायर मीटर से क्रॉस एरिया, लेकिन उसके स्टॉल्स 700 प्लस फर्स्ट टाइम है। और इंशाल्लाह हम उसमें बहुत सारी चीज़ें कोशिश कर रहे हैं, अपनी लोकल इंडस्ट्री के लिए बहुत सारी कोशिशें कर रहे हैं। और बाकी रही तैयारी के हवाले से, तो हमारे मीटअप चल रहे थे, एग्जीबिटर मीटअप लाहौर में था, फिर इस्लामाबाद में था, और परसों हमारा कराची में था। अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत सक्सेसफुल गए हैं, बहुत ज़बरदस्त फीडबैक मिला। क्योंकि पिछले 2 सालों के अंदर 2023 शान साहब के टेन्योर में और 2022 के अमन नईम चौगताई से हमने कंडक्ट की थी। उसमें प्रॉब्लम थे, कुछ कोविड से वापस आए थे हम लोग, कुछ इंपोर्ट बैन थी, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी सक्सेसफुल हुई। और इंशाल्लाह इस दफ़ा रिस्पांस बहुत अच्छा है हमारे एग्जिबिटर्स का, क्योंकि हमने मीटअप इसलिए रखे थे कि रिस्पांस आ जाए, चीज़ें पता चल जाएँ, एक गेट टुगेदर हो जाए। तो वो बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। हम ऑलमोस्ट वो सारी तैयारी कर चुके हैं। मीटअप के बाद हमारी अब ऑनलाइन लॉन्च होने वाली है बुकिंग, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में हम उसकी डेट भी अनाउंस करने जा रहे हैं। नेक्स्ट वीक में उसकी ऑनलाइन बुकिंग हम कर देंगे, इंशाल्लाह लॉन्च कर देंगे। और उसमें हाँ सारे एग्जिबिटर को, बल्कि मैं आपके इस चैनल की वजह से बताता हूँ उनको कि आप मार्क कर लें, हमने अपने मीटअप के अंदर सारे मैपिंग और सारी चीज़ें आपसे शेयर की हैं, आप उसको देख लें कौन सी जगह आपके लिए सूटेबल है, बजट के हवाले से, बाकी चीज़ों के हवाले से। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में उसकी आप ऑनलाइन बुकिंग हमारी चली जाएगी, और वो अल्हम्दुलिल्लाह तैयारी हमारी कंप्लीट है। और आपको पता है फिर जब एग्जिबिटर मीटअप उसको अंदर करते हैं, बुकिंग करते हैं, तो उसके फिर नेक्स्ट प्रोसीजर्स हैं, और वो भी हम अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ प्लान है। आपको पता है ये पूरी टीम है, सीनियर और जूनियर की जो पहले लोग हैं, तो एक ब्लेंड है, तो वो इंशाल्लाह बहुत सारी चीज़ें। फिर एक और चीज़ है कि हम जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग है उसके अंदर हमने पहले भी बहुत ज़्यादा फोकस किया था उनके लिए। इस दफ़ा भी हम कर रहे हैं लोकल मैन्युफैक्चरिंग के लिए कुछ स्पेशल रिबेट हैं, कुछ कॉटेज इंडस्ट्री जो हमारी है, जो बहुत स्मॉल लेवल के ऊपर काम करती है, और वो रीच नहीं कर पाते अपनी मार्केट के अंदर मुख्तलिफ मैन्युफैक्चर तक। इवन वो कोई ब्लेड बना रहा है, फ़ैन बना रहा है, फ़ैन मोटर बना रहा है, कैपेसिटर बना रहा है, बहुत छोटे लेवल पे भी है। तो हम उनको भी कोशिश कर रहे हैं कि हमारी सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उनको भी हाईलाइट करें, लोगों से इंटरेक्ट करवाएं, ताकि उनकी उनकी भी मार्केट में वर्थ आए। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आने वाले वक्त में ऑफ कोर्स लोकल इंडस्ट्री फ्लरिश करेगी, तो ही पाकिस्तान, आपको पता है, डेवलप होती है, हमारी चीज़ें, इकोनॉमी बेहतर होती है। तो ये एक छोटा सा ब्रीफ था। बाकी एशवे की कॉन्फ्रेंस आपको पता है वो भी इंशाल्लाह हमारी प्लान है, और हमारी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी दिन रात काम कर रही है। आपको पता है ये बहुत बड़ा इवेंट है,
इसके लिए बहुत काम करना पड़ता है, 4 5 6 महीने पहले ही तैयारी करनी पड़ती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये तैयारी हमारी इंशाल्लाह पूरी है। अच्छा, आपसे एक सवाल और भी पूछूंगा कि इंटरनेशनल, जैसे आपने बात की कि लोकल प्रोडक्ट कंपनीज भी आएंगी, लोकल मैन्युफैक्चरर इसके अंदर, तो इंटरनेशनल के हवाले से बताइए कि क्योंकि अभी पाकिस्तान जिस तरह से गुजर रहा है, तो और बहुत सी एग्जीबिशन हो रही हैं जिसमें इंटरनेशनल पार्टिसिपेंट उस तरह से पार्टिसिपेट नहीं कर रहे जैसे कि पहले करते थे, तो अब इसमें किस तरीके से स्ट्रेटेजी बनाएंगे और कौन कौन सी कंट्रीज़ को आप टारगेट करेंगे कि वो आपके एग्जीबिशन में आएँ और पार्टिसिपेट करें? बिल्कुल यासर भाई, बिल्कुल ऐसी है। लास्ट थोड़ा मुश्किल हुई क्योंकि आपको पता है वो इम्पोर्ट सैंक्शंस और इश्यूज थे, तो ऑफ कोर्स जो इम्पोर्टेड इक्विपमेंट है फॉरेन कंपनीज, उनके लिए तो फिर वो अट्रैक्शन नहीं थी, फिर कोविड के इश्यूज थे। लेकिन इस दफ़ा उसका भी रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है। उसके अंदर हमारा टर्की है, मिडल ईस्ट है, चाइना है बहुत बड़ा स्टेक होल्डर, कुछ यूरोप से भी हैं। तो वो हमारी लाइनअप है, हम 2 3 महीने से उनके साथ लाइजन में है। और इसमें एक बड़ी गुड न्यूज़ ये है कि टर्की जो हमारी मिनिस्ट्री ट्रेड एंड कंस्ट्रक्शन है, वो भी हमारे साथ इंशाल्लाह एमओयू साइन अभी रिसेंटली मरा हुआ है, क्योंकि हमारे फ़की साहब जो हैं वो इंटरनेशनल को देख रहे हैं। तो वो डेफिनेटली लोकल के साथ आपकी जो इंटरनेशनल मार्केट के लोग आते हैं, कंपनीज आती हैं, तो हमारा एक्सपोजर बेसिकली दुनिया में तभी जाएगा ना, इंटरनेशनल लोग आएंगे। तो वो अच्छा रिस्पॉन्स है और वो इंशाल्लाह इस दफ़ा है, आ रहे हैं इंशाल्लाह, काफ़ी लोग आ रहे हैं। के लिए भी स्पीकर्स वगैरह, डिस्टिंग्विश स्पीकर बुला जी रहे हैं, वो भी है, तो वो भी प्लान हम लोकल भी कर रहे हैं, अच्छा। पहले भी करते हैं, ब्लेंड है, लोकल हमारे हैं और फिर एशरे के जो डीएल के आते हैं लोग वो भी हैं। और इंशाल्लाह वो एशरे की जो लास्ट हमारी लाहौर में हुई थी स्पेशली, वो बहुत अच्छी कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें फुटफॉल बहुत था, आर्किटेक्चरल जो इंस्टीट्यूट है उनकी तरफ से बहुत सारा अच्छा रिस्पॉन्स आया था। तो एशरे उसको प्लान कर रही है हमारे साथ, सीपीसी चैप्टर, उसके आमिर साहब इस वक्त प्रेसिडेंट है। तो वो उनकी अपनी आपको पता है टीम होती है, तो वो डीएल के ऊपर काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह वो भी आएंगे। और लोकल हमारे जो स्पीकर्स हैं, जो इंटरनेशनल भी हमारे 2 3 या 4 स्पीकर्स हैं जो इंटरनेशनली एज अ डीएल काम करते हैं, तो इंशाल्लाह हम उनके साथ हैं लाइजन में और वो प्लान है इंशाल्लाह। अच्छा, थोड़ा सा आप ये भी एक थोड़ा सा टाइम आपसे और लूँगा, मुझे ये बताइएगा कि जो स्पॉन्सर्स हैं वो आपने कौन कौन से इस बार रखे हुए हैं, कि वो हमें बताइए। कि आपको पता है कि जो है कराची में एक बहुत बड़ी कह रहे हैं कि जंट्री है एचवेक की हवाले से, बहुत कंपनीज़ हैं जो कि स्पॉन्सरशिप में आना चाहती हैं, तो उसके हवाले से मुझे बताइए कि कौन कौन से इस कैटेगरी के स्पॉन्सर रखे हैं आपने इसमें, किस किस तरह के लोग इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं? कैटेगरीज अगर आप पूछना चाह रहे हैं तो HVACR के साथ हमने इस बार MEP भी ऐड ऑन किया, MEP भी ऐड ऑन किया, उसके साथ हमने बिल्डिंग मटेरियल भी ऐड ऑन किया है, जिसके अंदर आपकी इलेक्ट्रिकल के मैन्युफैक्चरर आएंगे, केबल मैन्युफैक्चरर हैं, पैनल मैन्युफैक्चरर है, आपकी बिल्डिंग मटेरियल में सीलिंग के लोग हैं, एलुमिनियम, ग्लास, इसके अलावा कंस्ट्रक्शन मटेरियल से रिलेटेड। तो ये कंप्लीट हम इस दफ़ा करने जा रहे हैं HVACR के साथ, हीटिंग, वेंटिलेशन, एयर कंडीशनिंग एंड रेफ्रिजरेशन के साथ हम कंप्लीट MEP, क्योंकि आपको पता ही है हमारी जो कम्युनिटी है बेसिकली HVACR के साथ MEP का काम करती है। तो इस दफ़ा हम उसको भी ऐड ऑन करना चाह रहे हैं। और बिल्डिंग मटेरियल में मे भी हमें बिल्डिंग मटेरियल या MEP में बहुत ज़्यादा अभी ना मिले, हमारी पूरी कोशिश है इंशाल्लाह, लेकिन डेफिनेटली ये कंटिन्यूटी है। आज हम स्टार्ट करेंगे तो ये 1 2 सालों के अंदर बाकी चैप्टर में जब एक्सपो होती है तो उसमें बहुत अच्छा फीडबैक इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि मिलेगा। तो हम उन कैटेगरीज को भी ऐड ऑन कर रहे हैं, क्योंकि अभी रिसेंटली हमने एग्जीबिटर मीटअप के अंदर उसको डिटेल से हमने सारा शो किया था। एक और आखिरी सवाल आपसे ये पूछूंगा कि आपका टाइम ले रहा हूँ, लेकिन अब ये कि एक और हमारे व्यूवर्स को बताना बहुत ज़रूरी पॉइंट है कि जैसे कि आपने देखा कि दिशान साहब की जो एग्जीबिशन हुई थी, तो मैं भी उसमें ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का मेंबर था, तो एमओयूज बहुत सारे साइन हुए थे उसमें, तो आपने क्या इस हवाले से स्ट्रेटजीज बनाई है, किन किन एशरे के अलावा किन किन ट्रेड बॉडीज़ को अपने साथ मिला के चलेंगे और कौन कौन सी चैम्बर्स को अपने साथ लेके चलेंगे? अच्छा, मैं आपको थोड़ा अपडेट कर दूं, आप पार्ट भी रहे हैं ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का। ये जो हमारा ये सेंट्रल है बेसिकली, जब हम बात करते हैं ना MOUs, हमारी 14+ ऑर्गेनाइजेशन है जिनसे हमारे MOU साइन है, 14+। ठीक है, इसमें एशरे है, जैसे इसमें IAP है, इसमें मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट है, इसमें इससे पहले जो टर्की थी, फिर अभी जो ट्रेड एंड मिनिस्ट्री, कंस्ट्रक्शन मिनिस्ट्री थी, उसकी जितने भी चैप्टर उसके आपके बिजनेस फोरम है, कराची चैम्बर है, लाहौर है, गुजरावाला, मतलब सराउंडिंग में जितने भी आपके चैम्बर्स हैं उनके साथ हमारे MOUs हैं।
इंडस्ट्रियल स्टेट्स के अंदर बहुत सारी अपनी उनकी बॉडीज बैठी होती हैं, वो हैं आबाद है, जैसे बिल्डर एसोसिएशंस है। इसके अलावा टाटा स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि आपको पता है एक्चुअली कॉन्फ्रेंस भी हमारे साथ चलती है, तो ये 14+ है, हमने अभी शो भी की थी अपनी एग्जीबिटर मीटअप के अंदर। तो वो सबके साथ एज इट इज़ ही है, हम उनके साथ बेसिकली MAU साइन का मकसद ही होता है कि वो सारी ट्रेड बॉडीज हमारे साथ हों और हमारा फुटफॉल और विजिटर ज़्यादा से ज़्यादा आ सके। थैंक यू। चलिए, आपको बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। इंशाल्लाह हमेशा की तरह से HVCR एग्जीबिशन कामयाब हो, और हम सब की यही दुआएं, और व्यूवर्स से भी यही रिक्वेस्ट है कि वो अपनी पार्टिसिपेशन करें और इस एग्जीबिशन को कामयाब करें।